नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कृषि मंत्री होते हुए किसानों के खेत तक नहीं पहुंच जाए तो मंत्रालय चलाना संभव नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और जिस ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश गौरव कर रहा है उसमें विपक्ष कमी इसलिए ढूंढ रहा ताकि पाकिस्तान का महिमा मंडन कर सके। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता। वहीं बिहार चुनाव पर साफ शब्दों में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दीवारों पर साफ लिख दिया गया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। वैज्ञानिकों की बनाई है 2170 की में निकली है और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ बैठ कर संवाद कर रहे हैं। बाकी माटी कैसी है, माटी में कौन से पोषक तत्व है, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान इस लक्ष्य को लेकर निकले। और कृषि मंत्री भी जब तक मेरे मित्रों खेत में ना जाए, किसानों के बीच ना जाए, माटी यहाँ की फसलें किसान और उनकी जिंदगी ना देखे, तब तक सही कृषि मंत्रालय चल नहीं सकता। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूँ, उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूँ, नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूँ। सारा देश गौरवान्वित है। जब देश की सुरक्षा का रक्षा का सवाल आए, कायदे में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, पहले देश बाद में हम। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। उस भाषा से तो वो पाकिस्तान परस्त लगने लगते हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। उनको इस बात से खुशी हो रही कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हमारा भी कुछ नुकसान हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला करते हैं, आग को महिमा मंडित करें। प्रणाम करो सेना को। 25 मिनट में ढेर कर दिया आतंकवाद के अड्डों को, नेतृत्व के साथ खड़े हो, लेकिन क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की खातिर आप इतने पागल हो गए कि मोदी जी के विरोध के कारण आप देश की विरोध करने लगे। ये शोभा नहीं देता और देश की जनता ऐसे लोगों को माफ भी नहीं करेगी। पानी बंद कर दिया गया, खून बहाए और हम पानी दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अन्यायपूर्ण फैसला किया था। 1960 में पानी हमारा था, 80% पानी सिंधु का दे दिया, झेलम का दे दिया, चुनाव का दे दिया। हर सांसद ने उस समय 60 में लोकसभा की डिबेट देखी थी, कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। ये संधि नहीं होनी चाहिए। फिर भी पंडित नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए अन्यायपूर्ण समझौता किया जो भारत के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। हमारा पंजाब प्यासा, हमारा हरियाणा प्यासा, हमारा राजस्थान प्यासा, हमारा हिमाचल प्यासा, हमारा जम्मू कश्मीर प्यासा, हमारा लद्दाख प्यासा। पानी जाए पाकिस्तान और 83 करोड़ रुपया भी दिया उसने। ये कौन सी तुक थी? मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और अब ये पानी भारत के किसानों के काम आएगा। हमारा उत्पादन बढ़ेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, फसलों को भी पानी। 2025 में क्या बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी? सरकार नहीं बनेगी। दीवारों पर साफ लिखा है, फिर से एनडीए आ रही है। तो सरकार ने शानदार काम किया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्यों के लिए आज सुबह मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची का स्वाद चखने के लिए उसकी खेप भेजी गई। दरअसल पताही स्थित एक प्रोसेसिंग यूनिट पर उद्यान विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर तारिक असलम आत्मा के उप परियोजना निदेशक विनोद कुमार सिंह ने भेजे जाने वाले लीची का पैकेट का निरीक्षण किया। वहीं मुजफ्फरपुर से बिहार भवन के लिए रेफर वैन से शाही लीची की खेप को रवाना किया गया। उनके साथ आत्मा के उप परियोजना निदेशक विनोद
कुमार सिंह को भी भेजा गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत गणमान्य को भेजने की परंपरा रही है। 2-2 किलो के पैकेट में 2000 पैकेट लीची भेजी गई। इसको लेकर बिहार भवन नई दिल्ली के स्थानीय आयुक्त का निर्देश भी प्राप्त हुआ था। सर, मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची भेजी जाती है सर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, क्या कुछ भेजी गई है? इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति जो है पूर्व से ही बिहार भवन से हम लोगों को सूचना आई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विशिष्ट महानुभावों को नई दिल्ली में बिहार भवन के माध्यम से जो शाही लीची है, जिसकी एक अलग पहचान है, जीआई टैग है, वो उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। तो उस संबंध में जो वहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर सर हैं, उनका निर्देश प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने पैकेट्स तैयार करके यहाँ से दिल्ली भिजवा दिया है और बिहार भवन के माध्यम से जो है जो भी दिल्ली में विशिष्ट महानुभाव होते हैं वहाँ वितरित किया जाता है। और ये एक परंपरा है जो कई वर्षों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो आज भी हम लोगों ने जो है कल रात में ही बेसिकली हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया है और आज संभवतः देर शाम तक जो है वो दिल्ली पहुंच भी जाएगा और फिर बिहार भवन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितनी लीची भेजी गई है? लगभग 2000। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में एक संवाददाता सम्मेलन कर नेता, अधिकारी, मंत्री और माफिया को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि मेरे रहते ऐसे भू माफिया अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों को मैं मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने बिहार पुलिस पर भी जमकर सवाल उठाया है। आरोप लगाया कि बिहार पुलिस सिर्फ लोगों की पिटाई कर रही है, आम लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करती। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता की समस्या से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। ऐसे चाहता है तो पहले जदयू के नेता बगल में कुछ सरकार 2001 में वो कहाँ थे, नहीं थे, पैदा हुए थे कि नहीं, मुझसे नहीं जानता। फिर 2002 में वो कहाँ थे, मुझको नहीं जानता। मैं कई बार पत्रकार लोगों से कहा हूं कि तथ्य माननी चाहिए, तभी तो बात हो। ये 2001 ये सबसे और मैंने उस वक्त चुनाव से चार्टर प्लेन सुन लिया। जब ना तो धर्मार्थी का पता था, ना तो शरणार्थी का पता था, ना ही जमीन लुटेरे का पता था। इसने 100 एकड़ जमीन पूर्णिया में खरीदा है। उनकी उपलब्धता मानने लगता है। ऐसे पदाधिकारी यहाँ आए तो पूर्णिया को 4000 लोगों के साथ व्यवहार किए, लोगों के साथ पैसा लगाए और 100 एकड़ जमीन वयोमान 29 नहीं तो सीधी निकाली हो कराएंगे। हम जिंदा रह गए तो इन
मेहमानों को गलत आदमी को नीच कर दें, मट्टी में मिला दो, चाहे दुनिया का कोई जानता हो। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में सक्रियता को जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने स्वागत किया। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार के लिए अच्छा होगा। दरअसल रविवार को चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर पार्टी के अंदर चल रही प्लानिंग को शेयर किया था, जिसके बाद एनडीए जहां चिराग के समर्थन में है तो राजद ने नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का हिडन प्लान बताया है। दरअसल बीपीएससी आंदोलन के दौरान प्रशांत किशोर को चिराग पासवान का साथ मिला था। वहीं चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को अटकलों के बीच पार्टी नेताओं के संकेत आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। दरअसल रविवार को कहा गया कि चिराग पासवान रिजर्व नहीं बल्कि किसी सम्मानित सीट से चुनाव लड़ेंगे ताकि वे सिर्फ दलित नहीं बल्कि बहुजन के नेता बन सके। वहीं बिहार के किसी सीट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इस सवाल पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बिहार के लिए अच्छी बात है, वह बिहार की राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो अच्छा है। चिराग पासवान के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि वे नए लड़के हैं जो जात पात नहीं करते। चिराग पासवान पहले से ही बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा जताते रहे हैं। वहीं रविवार को पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई सांसद अरुण भारती ने इस पर एक कदम आगे बढ़कर कहा कि वे सम्मानित सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अंदर इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है। उन्हें सभी वर्गों का समर्थन भी प्राप्त है और सबके चहेते हैं। खुद चिराग पासवान ने पटना में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पार्टी जो फैसला करेगी उसका पालन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल चिराग पासवान की ओर से इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा। वहीं पिछले दिनों उन्होंने सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद पटना में पोस्टर लगा के चिराग को नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार चुनाव से चंद महीने पहले नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन किया है, जिसको लेकर सन ऑफ मल्लौर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में मछुआरा आयोग के गठन को महज दिखावा बताया। दरअसल रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले राज्य सरकार द्वारा मछुआरा आयोग का गठन सिर्फ दिखावे की राजनीति है। दरअसल मुकेश सहनी ने सवारिया लफ्ज में कहा कि इतने दिन से नीतीश कुमार की सरकार राज्य में है, अब तक इन्हें इस आयोग के गठन की आखिर याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए को नसीहत देते हुए कहा कि अगर निषाद का वोट लेना है तो वो अन्य राज्यों की तरह यहां भी निषाद को आरक्षण देने का काम करे। इस बार बिना आरक्षण के कोई निषाद एनडीए की ओर जाने वाला नहीं है। एनडीए की वादा खिलाफी से निषाद समाज नाराज बैठा हुआ है और उससे वादा खिलाफी को लेकर बदला लेने के मूड में है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और मछुआरा आयोग का गठन कर दिया। पूर्वी चंपारण के ललन कुमार को मछुआरा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं बक्सर के पुराना भोजपुर गाँव के अजीत चौधरी आयोग के उपाध्यक्ष होंगे, तो वहीं समस्तीपुर के विद्यासागर सिंह, निषाद, भागलपुर की रेणु सिंह और पटना के राजकुमार को सदस्य बनाया गया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी का कार्यकाल योगदान की तिथि से 3 साल का होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मई में ही 295 mm बारिश दर्ज की गई, जो एक सदी में सबसे अधिक है। बता दें कि मुंबई में तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम सुहावना हो गया है। 1 और 2 जून को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय के कई जिलों में
भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुवाहाटी सहित कई क्षेत्रों में जल भराव और भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। केरल, कर्नाटक और गोवा में झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देश भर में मौसम ने समय से पहले करवट ले ली है। बात करें मौसम विभाग ने, तो मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 1 जून से लेकर 2 जून को तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। वहीं दिल्ली विभाग के अनुसार 3 और 4 जून को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। तो वहीं मुंबई में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 दिन पहले मानसून ने वहां कदम रखा जो 1950 के बाद सबसे जल्दी है। बात करें मई की, तो मई महीने में ही 295 mm बारिश दर्ज की गई, जो एक सदी से सबसे ज्यादा बारिश है। अब आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मुंबई का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात में ये 27 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।